हे डियर फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर प्रीति बत्रा और अपने स्टैंड पर बात करते हैं हम लॉ ऑफ रेजोनेंस की, मैनिफेस्टेशन की एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। आज हम बात करने से पहले सबसे पहले एक कहानी सुनते हैं, ठीक है। अब हुआ ये कि मेरा एक सूट बिल्कुल ख़राब कर दिया टेलर ने। और जब मैं टेलर के पास गई तो उसने मुझे बोला कि मैं इसकी फिटिंग फिर से ठीक कर देता हूँ। तो उसने कहा कि मैं इसको खोल कर फिर से इसको ठीक करके आपको देता हूँ, ठीक है। उसने पूरा का पूरा खोला, पूरी मेहनत करी और उसके बाद भी जब उसने ठीक करके दिया वो फिटिंग नहीं है जो फिटिंग मुझे चाहिए थी। तो मैंने उसे बोला कि इससे तो अच्छा भैया मैं नया सूट ही खरीद लेती। अब यहाँ हमको क्या समझना है अपनी इस स्टोरी से? देखिए, सीधी सीधी चीज़ है कि जो वर्जन मैं आज हूँ, क्या मैनिफेस्ट करने के बाद सेम वर्जन में होने वाली हूँ? इस चीज़ पर फोकस कीजिए। तो आज हमारा वीडियो है कि हम कैसे क्वांटम शिफ्ट कर सकते हैं अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए, जो आज हमारे पास नहीं है लेकिन हम उन्हें मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। तो मैनिफेस्ट करने के बाद में कौन सा वर्जन हम बनने वाले हैं, हमको उस पर फोकस कर, ठीक है। तो यहाँ पर हमको 3 स्टेप्स में समझना है कि फर्स्ट थिंग फर्स्ट हमको करना क्या है। अनलर्न या रीलर्न, इस प्रोसेस में ना घुसे तो बेटर रहेगा। नहीं तो वही हाल होगा कि जिस टाइम पर जो है आप पुरानी फिटिंग के सूट को पूरा खुलवा कर नई फिटिंग का करवाने चले गए, ठीक है। तो आपकी बॉडी की जो पुरानी फिटिंग है, यानी कि पुराने इमोशंस, पुराने थॉट्स, पुराने वर्ड्स, पुरानी फीलिंग्स, ये जितनी भी चीज़ें पुरानी हैं, इन सबको ठीक करने के लिए तो मैं बोल ही नहीं रही। क्या करने के लिए बोल रही हूँ? फर्स्ट स्टेप इज स्टार्ट बिकमिंग योर न्यू वर्जन, ठीक है। यानी कि अब आपको ये समझना है कि जो चीज़ मुझे मैनिफेस्ट करनी है, अगर मैं ये मान लूँ कि वो मैं ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर चुकी हूँ या कर चुका हूँ, तो उसके बाद की मेरी जो फीलिंग है वो क्या होगी, मेरा एटीट्यूड कैसा होगा, मेरा बिहेवियर कैसा होगा, कैसे मेरे स्किल्स होंगे जो मुझे आने चाहिए। जिस टाइम पर मुझे जो चीज़ चाहिए, जो चीज़ मुझे मैनिफेस्ट करनी है, वो चीज़ ऑलरेडी अगर मेरे पास हो, तो मेरा बिहेवियर, मेरा एटीट्यूड, मेरे स्किल्स किस तरीके से मेरी आइडेंटिटी के साथ में मैच करेंगे, मेरे न्यू वर्जन के साथ में मैच करेंगे। बस यही तो हमको करना है कि जो चीज़ हमें मैनिफेस्ट करनी है, हमें उस वर्जन को पहले अपने लाइफ में, अपनी आइडेंटिटी में महसूस करना, फील करना। या फीलिंग इज द सीक्रेट। अगर हमने जो है वही सारी चीज़ें जो हमारी पुरानी फिटिंग के साथ में सेट बैठती हैं, वही काम किए और सिर्फ हमने जो है वर्ड्स को चेंज किया, यानी कि मैंने वहाँ पर आपको बोला था पुराने थॉट्स, पुराने वर्ड्स, पुरानी फीलिंग्स, लेकिन यहाँ पे हमने सिर्फ एफर्मेशंस चेंज कर ली, सिर्फ वर्ड्स चेंज कर लिए, तो हमारा काम नहीं बनेगा। क्योंकि हमारे थॉट्स, हमारे बिहेवियर, हमारे एक्शंस, हमारा जो फीलिंग्स है, वो अभी तक नए वर्जन में नहीं आई, ठीक है। तो हमको फोकस कहाँ करना है कि हमारा जो न्यू वर्जन है, यानी वो मैनिफेस्ट करने के बाद वाला जो वर्जन है, अगर वो आज ही वर्जन मेरा हो जाएगा, मैं वैसा ही बिहेव करूँगी, वैसा ही मेरा एटीट्यूड होगा, वैसी ही मेरी स्किल्स होंगी, वैसा ही मेरा बिहेवियर होगा, वैसे ही मेरे थॉट्स होंगे, तो वैसी ही मेरी नई पॉसिबिलिटी जल्दी बनेगी ना। मेरा माइंड तभी तो क्रिएट करेगा उस पॉसिबिलिटी को जब मैं उस पॉसिबिलिटी के लायक बन जाऊंगी। इसीलिए स्टार्ट बिकमिंग द न्यू वर्जन ऑफ योरसेल्फ, दैट्स द फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप यहाँ पर आता है कि जब आप अपना नया वर्जन बनने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, या फिर आपने जो है पूरे एफर्ट्स डालने शुरू कर दिए हैं, तो ये जो एफर्ट डालने शुरू कर दिए हैं, ये जब तक आप एफर्ट समझते रहेंगे तब तक बहुत मुश्किल लगेगा। यानी कि अगर आप ये सोचें कि मैं हर चीज़ को फोर्स करके अपने काम करूं, यानी कि अपनी जो पुरानी हैबिट्स हैं फोर्सफुली उनको स्टॉप करूं, जो नई हैबिट्स हैं उनको फोर्सफुली उनको कोशिश करूं कि मेरे पास आ जाए, तो जब तक आप फोर्स लगाएंगे तो फिजिक्स का लॉ है, जहाँ जहाँ फोर्स होगा वहाँ फ्रिक्शन होएगी। तो वो जो फ्रिक्शन है उसको अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना है? हमको अपनी इस नए वर्जन को एफर्टलेस बनाना है अपने लिए, ठीक है। तो सेकंड स्टेप यहाँ पर आता है, स्टॉप फीडिंग योर ओल्ड थॉट्स, ओल्ड हैबिट्स, ठीक है। यानी कि अगर आपके पुराने थॉट्स
आपके पुराने वर्जन के साथ कनेक्टेड हैं, तो उनको फीड करना ही बंद कर देते हैं ना, मतलब सोचना ही छोड़ देते हैं वैसे वाले थॉट्स, जैसे कि लोग क्या कहेंगे, अगर मैंने ऐसे किया तो क्या होगा, एटसेट्रा, डाउट वाले थॉट्स, ठीक है। क्योंकि जब आप नई चीज़ मैनिफेस्ट, जो भी कोई आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, से फॉर एग्जांपल आपके दिमाग में है कि मेरे पास जो है ना एक बहुत बड़ा बंगला होना चाहिए, बहुत सारी गाड़ियाँ होनी चाहिए, मेरा गार्डन बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए, तो आप यहाँ पर सोचेंगे कि जिनके पास ये चीज़ें ऑलरेडी होती हैं, उनके एटीट्यूड, उनके बिहेवियर, उनके स्किल्स में वो क्या कर रहे होते हैं, वो ना अपने काम से काम रखते हैं, वो दूसरों की तरफ फोकस नहीं करते। तो अब मुझे देखना है मेरा एटीट्यूड क्या ऐसा है कि मेरा फोकस मेरी तरफ है, या फिर मेरा फोकस लोगों की तरफ है कि किसी ने मुझे ये बोल दिया, किसी ने मुझे ऐसा कह दिया, किसी ने मुझे वैसा कह दिया। क्या मेरा एटीट्यूड, क्या मेरा बिहेवियर, क्या मेरे स्किल्स वैसे ही हैं जैसे उन लोगों के पास में होते हैं जिनके पास ऑलरेडी वो सारी चीज़ें हैं जो मैं मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ? बस आपको, क्योंकि जितने भी आपके ओल्ड थॉट्स हैं, आपके वर्ड्स जितने पुराने वाले हैं, या फिर जितने आपकी पुरानी हैबिट्स हैं, या जितने आपकी पुरानी फीलिंग्स हैं, उन सबको ना फीड करना बंद कर देना कि इनको सोचना ही नहीं है, छोड़ ही देना है, ठीक है। तो इनको फीड करना बंद कर देना का मतलब है कि जब आप नई चीज़ों को फीड करने की तरफ फोकस करेंगे ना, नेचुरली उधर से आपका फोकस हट जाएगा, ठीक है। तो जो आपका फोकस अभी तक पुराने थॉट्स वगैरह में था, वो अब बिकमिंग योर न्यू वर्जन इस पर्टिकुलर फ्रेज पे चला गया कि मैं ये नया वर्जन बनने के लिए मैं और क्या करूं, क्या सोचूं ऐसा कि मैं अपने नए वर्जन को जी सकूं, महसूस कर सकूं। फोर्स नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ उसको एफर्टलेस बनाना है, ईजी बनाना है, अपने लिए नॉर्मल बनाना है। यानी कि आपको बहुत मुश्किल नहीं लगना चाहिए वो चीज़, आपके ना मन में वैसी आइडेंटिटी आ जानी चाहिए। यहाँ पे ना मैं आपको एक एग्जाम्पल देती। डू यू रिमेंबर फुकरा इंसान, यानी कि जो अभिषेक मल्हन है, जिस टाइम पे आज से 4 साल पहले ना उन्होंने अपने लिए एक लैम्बोर्गिनी जो है वो रेंट की थी और उस पर अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया था। जस्ट इमेजिन, उस दिन उन्होंने वहाँ पर बैठकर ये बोला था कि ना मुझे ना सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आ रही। उन्होंने उस चीज़ को जिया था वहाँ पर, एंड विद इन नो टाइम ही बिकेम अ सेलिब्रिटी। बिग बॉस में उनको बुलाया गया और आज वो एक सेलिब्रिटी की लाइफ जी भी रहे हैं। क्या कारण है इसका? क्योंकि ही मैनिफेस्टेड दैट, क्योंकि उनके थॉट्स में, उनके वर्ड्स में, उनके एक्शंस में, उनकी फीलिंग्स में वो नया वर्जन उन्होंने जिया था, राइट। तो उसको जीना शुरू कर दीजिए। आई एम नॉट सेइंग कि आपको लैम्बोर्गिनी रेंट करनी है उसके लिए, लेकिन हम इतना तो कर ही सकते हैं ना कि जैसे अगर हमें लगता है कि हमको जो है ना एक बड़े रेस्टोरेंट में जाके खाना खाना है और आपको लग रहा है कि नहीं पूरा खाना तो मैं नहीं खा सकती या नहीं खा सकता, एक डिश तो खा सकते हैं, वहाँ जाके फील तो ले सकते हैं। बस वो फीलिंग ले, अपने नए वर्जन की फीलिंग लेंगे, उसके लिए अपने पुराने वर्जन की फीलिंग्स को, थॉट्स को, वर्ड्स को, एक्शंस को, हैबिट्स को फीड करना बंद कर देना है। बस ये 2 काम करने के बाद में जो हमारा तीसरा काम है वो है स्टार्ट फीलिंग इट, नॉट वेटिंग फॉर इट, ठीक है। मतलब अपना जो फोकस है वो वेटिंग पीरियड से हटा दीजिए कि अरे ये कब होगा, अरे मैं तो ये सब भी कर रही हूँ तब भी नहीं हो रहा है, अरे ये वेटिंग पीरियड जो है ना वो क्यों बढ़ता चला जा रहा है। पेशेंस नहीं होती है उस टाइम पे, क्योंकि ना जब आपको लग रहा होता है ना कि मैं जल्दी से मैनिफेस्ट क्यों नहीं कर पा रही हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, वी नेवर मैनिफेस्ट व्हेन वी आस्क, वी मैनिफेस्ट व्हेन यूनिवर्स फील्स दैट वी आर रेडी। हो सकता है आप अभी तैयार नहीं हैं, तो अपनी तैयारी पर फोकस रखिए, अपने उस जॉय पर फोकस रखिए कि जो आपको इस नए वर्जन के साथ में महसूस हो रहा है, अंदर से फीलिंग आ रही है कि मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है ये सोच के कि मेरे पास में जो ना ऑलरेडी वो सारी चीज़ें जब हैं तो मेरा जो बिहेवियर है वो चेंज, जो आपके अंदर वो जो शिफ्ट्स आ रहे हैं, आपकी पर्सनैलिटी में जो शिफ्ट्स आ रहे हैं, स्टार्ट इंजॉइंग दैट शिफ्ट रादर देन फोकसिंग ऑन दी वेटिंग पीरियड। जितना टाइम पर आप फोकस करेंगे ना उतना आपकी वेटिंग, आपकी डेस्परेशन बढ़ेगी, क्योंकि फीलिंग ऑफ डेस्परेशन क्योंकि अंदर है ना वही चीज़ मैनिफेस्ट होएगी। तो फीलिंग ऑफ जॉय को लेके आइए रादर देन कीपिंग दैट फीलिंग ऑफ डेस्परेशन। बस ये 3 स्टेप्स फॉलो कीजिए और फिर देखिए आपका वो जो क्वांटम शिफ्ट है ना वो कैसे होता है, ठीक है। अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आप इन सब जितनी भी मेरी जो सजेशंस हैं उनको फॉलो करते हैं, उसके बाद उनको क्या रिजल्ट्स मिलते हैं, प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।